बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें हैं, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केरल के बारे में आपको बता दें कि अगले 5 दिन यहाँ पर भारी बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। यानी केरल में अगले 5 दिन काफी ज्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। इसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो 1 मई को यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर 30 अप्रैल को कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। यानी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 30 अप्रैल को ओलावृष्टि हो सकती है। ओडिशा की बात करें तो 28 अप्रैल को यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। आगे आपको बता दें कि राजस्थान से जो जुड़ी महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि यहाँ पर 30 अप्रैल तक धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। यानी यहाँ पर धूल भरी आंधी चल सकती है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको खासतौर पर बारिश के बारे में बताते हैं। देश के किन किन राज्यों में कहाँ कहाँ बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं हम ऊपर से। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और कहां पर कैसी स्थिति रह सकती है। तो अगर हम खासतौर पर बात करें उन क्षेत्रों की जहां पर आप देख सकते हैं पीला रंग है, वहां पर आप नजर बनाए रखें, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, सभी जगहों पर आप देख रहे हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बौछारें पड़ सकती हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है और यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने की और बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। ओडिशा में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और ऐसी ही स्थिति विदर्भ में भी रहने की स्थिति बन रही है। केरल में भी आपको बता दें कि कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। तो जो नारंगी रंग में क्षेत्र देख रहे हैं वहां सावधान रहें और जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। ज्यादातर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की ही संभावना इन सभी क्षेत्रों में नजर आ रही है। तो ये तो बात हुई कि किन किन क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है अगले 24 से 48 घंटों में। और खासतौर पर जो आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। इसमें हम खासतौर पर बारिश के बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, जहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की बात कर साथ ही हरियाणा पर नजर डालें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात होने की संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अगर हम बारिश के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उस पर भी हम नजर डालेंगे कि वहाँ पर कैसी स्थिति रहने वाली है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात कर लेते हैं। अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं बारिश होने की, कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, अरुणाचल प्रदेश में काफी जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कई जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम खासतौर पर तमिलनाडु और पुडुचेरी, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। केरल में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी कई जगह बरसात हो सकती है। तेलंगाना में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। और अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कई जगह बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। विदर्भ की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और मराठवाड़ा में कई जगह बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। आगे आपको बता देते हैं कि जो मौसम की चाल है वो कैसी रहनी, पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा देश के विभिन्न हिस्सों में। इसमें हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, जो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तेज हवाएं चली, गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी। इसी तरह की स्थिति और लद्दाख में रही, वहां पर भी कहीं कहीं पर बारिश दर्ज हुई। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, साथ ही तेज हवाएं रहीं और गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी। ऐसे ही हालात हमने देखा कि अन्य जो सटे हुए राज्य वहाँ पर भी देखने को मिले। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है कई कई क्षेत्रों में। और इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ी हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, तमिलनाडु में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, बौछारें पड़ सकती हैं। इसी तरीके से केरल में भी तेज हवाओं के साथ बौछारें
पड़ने की यहाँ पर स्थिति रही है पिछले 24 घंटों में। ऐसे हालात यहाँ पर देखे गए हैं। रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश रही है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर भी तेज हवाएं चली हैं गरज चमक के साथ। यहाँ भी बौछारें पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और आगे भी यहाँ पर ओलावृष्टि होने की ही संभावना बनती नजर आ रही है अगले 24 से 48 घंटों में। विदर्भ में भी आप देख सकते हैं ओलावृष्टि होने के साथ तेज हवाएं चली, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, जिसमें पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहा है इसके बारे में अभी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं। कहाँ अधिकतम तापमान में तापमान बढ़ा है और कहाँ गिरा है, उसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से, जिसमें असम मेघालय की हम बात करें तो देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। आगे आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश भी हो रही है, ओलावृष्टि भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है और आने वाले 24 घंटों में भी ऐसे ही हालात यहाँ पर बने रह सकते हैं। विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर अब चलते हैं, जिसमें रायलसीमा के बारे में पहले बता दें आपको कि यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान कम हो सकता है और इसी तरीके से तेलंगाना में भी जैसे कि हम आपको बता रहे कि ऐसी ही स्थिति रही। आगे आपको नजर डालते हैं अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर और हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम ही दर्ज किया गया है। तो ये स्थिति रही है जो हमारे देश के ऊपरी राज्य हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है और मराठवाड़ा में भी ऐसे ही हालात दर्ज किए गए हैं। अब नजर डालते हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा पर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम तापमान, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा और कहाँ नीचे गया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में अब तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और नजर डाल रहे हैं हम अधिकतम तापमान पर कैसी स्थिति रही और इसी कड़ी में बताते हैं आपको कि सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर सुरेंद्रनगर में दर्ज किया गया है 40.8 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरुआत करते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो बात हुई न्यूनतम तापमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसी स्थिति रही। मध्य भारत के न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी इतनी ही कमी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से मराठवाड़ा में भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस मराठवाड़ा में भी कम ही दर्ज किया गया है। तो नजर डाल रहे हैं हम न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर और अधिकतम तापमान के बाद अब न्यूनतम तापमान में हम आपको जानकारी दे रहे हैं तेलंगाना के बारे में। यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गया है,
3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की। अब नजर डालते हैं कि देश के अन्य राज्यों में अन्य जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता के एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम आपको देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी एक बार फिर से बिगड़ गई है, 219 है जो कि थोड़ी ख़राब है। पटना की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे थे कि सामान्य स्थिति में आ गई थी एयर क्वालिटी, लेकिन एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आ रही है और 208 है यहाँ पर। बेंगलुरु की बात करें तो ये फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है, 83 आप देख रहे हैं बेंगलुरु की एयर क्वालिटी। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम बात कर रहे हैं। पुणे के बारे में 160 है यानी संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही हैदराबाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 एयर क्वालिटी यानी संतोषजनक श्रेणी में है हैदराबाद के बाद। आइए हम नजर डालते हैं कोलकाता पर। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता की एयर क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई है, 59 है और ये काफ़ी बेहतर स्थिति में है। मुंबई में 96 एयर क्वालिटी और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। तो देश के प्रमुख शहर जो हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में अब बात करते हैं अहमदाबाद की। तो ये भी आप देख सकते हैं कि संतोषजनक श्रेणी में 104 है यहाँ की एयर क्वालिटी यानी 100 से महज 4 अंक ऊपर। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय मुख्य जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, ज़रूर इस पर नज़र रखें आप। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हम शुरुआत करते हैं। चारों दिन यहाँ पर देख सकते हैं आप गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं और कहीं कहीं यहाँ पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। जहाँ शुक्रवार को 19 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 2 दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और सोमवार आते आते 17 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच सकता है। आगे आपको बताते हैं उत्तराखंड के नैनीताल अगर आप जाना चाहते हैं तो शुक्रवार को हालांकि मौसम यहाँ पर ठीक रहेगा, बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बौछारें पड़ सकती हैं, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। सोमवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो अगले 4 दिनों में आप देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। जहाँ शुक्रवार को मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, उसके अगले 2 से 3 दिन मौसम यहाँ पर बिगड़ा रह सकता है, गरज चमक के साथ तेज बौछारें यहाँ पर पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। शनिवार रविवार को हालांकि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सोमवार को एक बार फिर से मौसम बदलेगा और फिर से बदली हो सकती है। तो तापमान में भी आप देख रहे हैं काफ़ी स्टीप गिरावट है, जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से शुक्रवार को, वहीं सोमवार आते आते ये तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। न्यूनतम तापमान में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप, 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा।
राजस्थान के जैसलमेर अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले 3 दिन यहाँ पर जरूर नजर रखें, गरज चमक के साथ यहाँ भी बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार को हालांकि मौसम में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में आप देखिए यहाँ पर अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है। 37 डिग्री से एकदम 32 डिग्री सोमवार तक तापमान पहुंच सकता है, यानी राहत मिल सकती है गर्मी से। और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। मणिपुर के इम्फाल जाना चाहते हैं तो 4 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। जैसे कि हम आपको बताया भी था, पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। पहले 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सोमवार को ये काफ़ी नीचे जा सकता है और 16 डिग्री तक ये तापमान पहुँच सकता है। लेकिन चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार और रविवार को अच्छी चड़क धूप हो सकती है। सोमवार को फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। तो मुंबई में स्थिति रहने वाली है और तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के अमरावती, चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सोमवार आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। तापमान में ज़्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ शुक्रवार को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान है। केरल के कोट्टयम की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन काफ़ी झमाझम बारिश है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ना ही अधिकतम तापमान में कोई बदलाव है, ना ही न्यूनतम तापमान में। और मौसम भी चारों दिन बिल्कुल एक समान रहने की संभावना है, उसमें भी कोई उतार चढ़ाव कोट्टयम में भी फिलहाल अगले 4 दिनों में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी कांस्टेंट है। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देखिए चारों दिन काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा शुक्रवार से शनिवार के बीच में। हालांकि सोमवार को इसमें 1 डिग्री से गिरावट हो सकती है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान चारों ही दिन यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा और चारों दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो राज्य हैं वहाँ को लेकर किस तरह की गतिविधियाँ हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर ऐसे में कृषि वैज्ञानिक की सलाह को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा लाभ हमारे किसानों को हो सकता है। आज हम खासतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं, देखते इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सभी जायद की फसलों जैसे भिंडी, लौकी, तुरई, खीरा, खरबूजा और तरबूज में इस मौसम रस चूसक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए थियामेथोक्सम को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के किसान मूंग और उड़द की फसलों को फली छेदक कीट से बचाने के लिए प्रोफेनोफॉस का स्प्रे करें। यहाँ के किसान सभी उगाई गई सब्जियों और फसलों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंगफली में इस समय लीफ स्पॉट का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। गुजरात के किसान लौकी की फसल की समय पर सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान लौकी की पकी फसल की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में मिर्च और टमाटर की फसलों की मौसम को देखते हुए सिंचाई करें। यदि टमाटर और मिर्च में थ्रिप्स रोग दिखाई दे तो नीम के बीज के तेल का स्प्रे करें। अगर रोग अधिक हो तो स्पिनोसाइड को पानी में मिलाकर छिड़कें। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, गन्ना, सभी सब्जियों, आम के बगीचों, काजू, नारियल और केले के बागानों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। साथ ही यहाँ मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें। यहाँ के धान किसान धान के खेतों में जल स्तर 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। महाराष्ट्र के पुणे और जलगांव के किसान प्याज, अंगूर और अनार की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मूंगफली और प्याज के खेतों में पानी के जमाव से बचने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ केले की खेती कर रहे किसान केले के पौधों और गुच्छों को बांस की डंडियों का उपयोग करके सहारा दें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के किसान हल्दी की पहले से कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। यहाँ आम, अनार और केले की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। महाराष्ट्र के अमरावती के किसान मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, मूंग और मक्का की समय समय पर सिंचाई करते रहें।
और चलिए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको दलहन की प्रमुख फसल मूंग के बारे में बताने वाले हैं। मूंग की बात करें तो हमारे देश के कई राज्यों में इसकी फसल ली जाती है और ये समय भी उपयुक्त है। अगर आप मूंग की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, पोषण प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखें YouTube पर भी मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।